Dear children, I am Risik Patel and once again I welcome you all to online class at Abhisar Academy. So dear children, in the previous class we have studied about the major factors that affect the climate of our country. Okay, in which we saw the latitude, altitude, the presence of the Himalayan mountain, the pressure winds. Okay, and one more topic that is left in the previous class and that is the upper air circulation. Okay, sometimes it is also known as the jet stream. That I think you will find it a very complicated topic. Okay, but what are the things that you have to remember in this area? That during winter season, okay, first of all, what is upper air circulation? Sometimes it is known as what? Jet stream. तो एक्चुअली ये होता क्या है, ये विंटर सीजन में ओके जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो फर्स्ट लेयर है वो क्या है, आपको सबको पता होना चाहिए, ट्रोपोस्फेयर. ओके, ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में ओके एक एयर का बेल्ट है. ओके, और उस एयर का वो जो एयर का बेल्ट होता है उसी बेल्ट को ही हम कहते हैं क्या, जो ऐसे वेव की तरह वो आगे बढ़ता रहता है उसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं. और उसका इम्पैक्ट क्या हमारे कंट्री में पड़ता है कि विंटर सीजन में ये जो जेट स्ट्रीम है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या होता है, वो फ्लो होता है जस्ट हमारे जो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है ओके उसके ऊपर से जस्ट. अब इसमें होता क्या है कि जब ये जेट स्ट्रीम वेस्ट से स्पेशली जो मेडिटेरेनियन सी है उसके ऊपर से गुजरता है तो वो मॉइस्चर ले लेता है. ओके, और जब मॉइस्चर लेके अपने कंट्री में आता है, इंडिया में आता है और हिमालय माउंटेन से ठीक है टकराता है तो इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल होता है. इन विच सीजन? इन विंटर सीजन. ओके, तो इंडिया में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो रेनफॉल का जो रीजन है वो क्या है, वो यही है अपर एयर सर्कुलेशन और वी कैन से दिस जेट स्ट्रीम. ओके, सो इट इज नथिंग बट इट इज अ बेल्ट ऑफ एयर. ओके, जो हमारे ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट में क्या होता है हमेशा वो वहां पे फ्लो होता है. ओके, next is now we are going to study about the climate of India and which are the major seasons. So we all know and we have studied in the previous classes that we have different seasons according to the revolution of what? Revolution of earth around the sun. तो जब ये अर्थ होता है वो सन का क्या करता है, रिवोल्यूशन लगाता है, तो उस वे में क्या होता है कि कुछ पार्ट जैसे वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, तो जो पार्ट क्या होता है सन के नजदीक हो जाता है वहाँ पे समर सीजन, जो दूर होता है विंटर सीजन. So it is a very basic concept. Okay, and because of this revolution as well as because of this monsoon we have these four types of what seasons in our country. Okay, first is winter season, let's start from December to January. Summer season March to May. Then third one is what, it is a special season of our country, that is southwest monsoon or rainy season that continue from June to September. And then retreating or returning of monsoon, जो मानसून वापस आता है उसको हम कहते हैं क्या, retreating of monsoon, and it continues from October to November. Okay, now let us start the cold weather season. Okay, so we all know that what is the month, so you have to remember the month. And one more thing that I will provide you note also कि जब कभी भी विंटर सीजन के बारे में या कोल्ड वेदर सीजन के बारे में पूछेगा तो आपको क्या करना है, इसी वे में आपको क्या करना है, ये उसको लिखना है और जो हम मैप बताएंगे उस मैप को आपको बनाना है. तो विंटर सीजन के बारे में देखते हैं. सो द मंथ्स इज व्हाट, दिसंबर टू फरवरी. ओके, दिसंबर से स्टार्ट होता है, फरवरी तक क्या होता है वो कंटिन्यू रहता है. ओके, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो द वर्टिकल रेज ऑफ द सन. तो सन का जो वर्टिकल रेज है, अगर क्या सपोज करिए ये सन है, ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे ग्लोब जो सन है, सन के बाद का जो वर्टिकल रे होता है, और हमको वर्टिकल रे के बारे में ही जानना है क्योंकि उसी वर्टिकल रे का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कम होता है और वो डायरेक्टली आता है. तो जहाँ पे वर्टिकल रे आता है टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही हाई हो जाता है. तो सन का जो डायरेक्ट रे है वो साउथ पे आता है और हम कहाँ पे हैं, नॉर्थ में. ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. तो सन का जो वर्टिकल रे है वो ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न में पड़ता है इस टाइम में. ओके, तो इसीलिए जो नॉर्दर्न पार्ट है क्या अर्थ का वो ठंडा रहता है. ओके, तो इस वजह से क्या होता है कि अब यहाँ पे होता क्या है, तो एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि इसी ड्यूरेशन में क्या होता है, जो साइक्लोन्स होते हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं. जैसे समर का सीजन आया था, ठीक है, फिर वो क्या हुआ, खत्म हो गया. खत्म होने के बाद क्या होगा, एयर के सर्कुलेशन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है. ठीक है, मतलब यही डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और एक कोरियालिस फोर्स के में आ जाएगा तो वही क्या क्रिएट रहता है, साइक्लोन क्रिएट रहता है. हम साइक्लोन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे. ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस टाइम में अगर हम मिड विंटर सीजन या जनवरी की बात करें
तो उसमें टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो नॉर्दर्न पार्ट में कुछ टेम्परेचर क्या होता है, जैसे कि हिमालय माउंटेन के पास जाएंगे टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, 10 डिग्री के आसपास एवरेज है ये, ओके। देन 50 डिग्री सेल्सियस 20। एक चीज और यहाँ पे देखना है कि जो साउदर्न इंडिया है यहाँ पे टेम्परेचर वो मॉडरेट टाइप का होता है। हमने आपको पहले बताया था दैट द कोस्टल एरियाज ऑफ आवर कंट्री एक्सपीरियंस व्हाट मॉडरेट और इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट। वहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क विंटर और समर का नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 25, 20, 20, 25। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 10 है और वही समर में क्या रहेगा 14 तक चला जाएगा। तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है जो कॉन्टिनेंटल जो क्या होते हैं प्लेसेज होते हैं, और जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे क्या है मॉडरेट टाइप का। तो ये एक आइसोथर्म है, ओके। एक जो ये दिखाता है कि विंटर मींस जनवरी में कहाँ पे क्या टेम्परेचर है, ओके। फिर इस समय विंड का डायरेक्शन क्या होता है, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी ऑल नो दैट एक चीज आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा कि जो एयर का प्रेशर होता है वो ठंडे जगह पे ज्यादा होता है और गर्म जगह क्या होता है बहुत कम होता है, क्योंकि जब वो एयर हीट होगा तो वो राइज होगा और उस एरिया पे लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट होगा, ओके। विंटर में क्या होगा, एयर जो ये लैंड मास है वो क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब इस लैंड मास में कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर, क्योंकि एयर यहाँ पे कंडेंस होके ठंडी होके भारी होके वो यहीं पे है, ओके। और ये भी आपको जानना है कि विंड का डायरेक्शन क्या है। सो यू शुड नो दैट द डायरेक्शन ऑफ विंड ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ओके। तो विंटर सीजन में क्या होता है यहाँ पे कि जो विंड का डायरेक्शन होगा वो लैंड टू सी होगा, लैंड टू सी, यहाँ पे लैंड टू सी, लैंड टू सी, ओके। और इसी वजह से क्या होता है कुछ पार्ट में अपने कंट्री में, आई विल शो यू वन मोर मैप that there are two places in our country that receive rainfall in winter season. It is a very important topic, okay, कि वो कौन सा एरिया है इंडिया में जहाँ पे विंटर में क्या होती है बारिश होती है। तो पहले तो हमने आपको यही बताया था कि जो जेट स्ट्रीम है उसके वजह से क्या इधर से वेस्ट से मेडिटेरेनियन सी से आता है और ये क्या होता है हिमालय माउंटेन तक आता है और यहाँ पे क्या होती है बारिश होती है, ओके। और ये जो रेनफॉल होता है इसके वेरी बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप लाइक वीट, ओके। वीट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ओके। रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक पार्ट हमारा ये है, ओके। इट मींस रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट विंड। अब इस समय क्या है जो विंड है वो क्या से ये नॉर्थ है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से अब वापस आएंगे कहाँ पे सी की तरफ, ओके। तो जब ये वापस आती है तो यहाँ पे हमारा क्या ईस्टर्न घाट है, जब उससे वो टकराती है और टकराने के बाद क्या होता है हमारे ईस्ट पार्ट में भी बारिश होती है, स्पेशली तमिलनाडु का जो कोस्ट है, तमिलनाडु में कुछ पार्ट हमारा ये जो केरला का जो कोस्ट है, ओके, वहां पे विंटर सीजन में बारिश होती है। Overall, okay, we receive maximum rainfall in summer season, but there are certain places in our country that receive rainfall in winter season. First is northwestern India, okay. Second is the area of Tamil Nadu and Kerala, okay. These two places receive rainfall in winter season. So dear children, in the next video, okay, I will show you and I will explain you the other seasons, okay, in detail. Thank you.